हरे कृष्णा दोस्तों। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी कहा जाता है और इस बार ये एकादशी 21 जून को पड़ने वाली है। और इस बार ये एकादशी सभी भक्तों के लिए काफी खास होने जा रही है, क्योंकि 250 वर्षों बाद ऐसा शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहा है दोस्तों। इस एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। और अगर आप इस एकादशी में गाय को ये एक चीज खिला देते हैं तो आपको धनवान बनाने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही यदि आपका कोई काम रुका हुआ है या घर में किसी को कोई पुराना रोग है, तो इस दिव्य एकादशी के दिन आप गुरुजी द्वारा बताए गए इस गाय के उपाय को जरूर करें। दोस्तों, इस उपाय को करते ही मात्र 2 दिनों में आपकी सभी परेशानियों का हल होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से लाभ होता है और आषाढ़ योगिनी एकादशी का व्रत करने से भक्तों को संतान की प्राप्ति पर शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और इस बार आषाढ़ माह की योगिनी एकादशी 21 जून को है। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में श्री भगवान विष्णु जी की कृपा पाना चाहते हैं, तो कमेंट में जय श्री हरि और जय मां लक्ष्मी लिखना न भूलें। साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, इस दिन सबसे पहले तो सूर्य उदय से पहले सुबह उठे, नहा धोकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर आप भगवान विष्णु जी के पूजा स्थान पर जाएं, जहां पर भगवान विष्णु जी विराजमान है, माता लक्ष्मी विराजमान है। वहां पर जाइए अपने मंदिर पर और वहां पर साफ सफाई करके फिर आप भगवान विष्णु जी के सामने बैठकर एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। शुद्ध घी का दीपक जलाने के बाद फिर आपको पीले पुष्प, पीले फल और पीले वस्त्र विष्णु जी को अर्पित कीजिए और माता लक्ष्मी का लाल पुष्प, लाल वस्त्र अर्पित करिए। हल्दी से थोड़ा सा भगवान विष्णु को आप तिलक करें और इस दिन भोग में तुलसी दल जरूर आप अर्पित करें भगवान श्री हरि विष्णु जी को, क्योंकि बगैर तुलसी की आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी, पूर्ण नहीं मानी जाती है। दोस्तों, पूजा पाठ करने के बाद फिर आप एक महत्वपूर्ण उपाय जरूर करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से आपके जीवन के सभी कष्ट समस्याएं दूर होंगी, नौकरी व्यापार में सफलता प्राप्त होगी। अगर कोई कार्य आपका काफी दिनों से बनते बनते रुक जाता है या फिर यह कहे कि कोई भी कार्य आपका बन ही नहीं रहा, तो इस उपाय को जरूर करें। दोस्तों, इसलिए आषाढ़ माह की एकादशी के दिन गाय माता को बस चुपचाप यह एक चीज खिला देनी है। फिर खुद देखेंगे कैसे चमत्कार आपके जीवन में होगा। आने वाली 7 पीढ़ी तक धन वैभव में करेगी राज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गौ माता से संबंधित एक उपाय, जिससे आपको मिल सकता है कभी न समाप्त होने वाला धन प्राप्त करने का वरदान। अगर हिंदू धर्म की माने तो ऐसी मान्यता है कि अगर गौ माता की सेवा निस्वार्थ भाव से की जाए तो घर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। वैसे तो युगों से चला रहा है, गाय को हम कुछ न कुछ जरूर खिलाते हैं। गाय को सनातन धर्म में माता लक्ष्मी जी का स्वरूप भी माना गया है और कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से होती है, उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती, तो उस घर में अचानक से किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। वैसे तो कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं, महानगरों में रहते हैं, लेकिन गाय को पालना संभव नहीं होता। लेकिन गाय को वहां पर भी रोटी जरूर खिलाई जाती है, लेकिन कई बार गाय को खिलने में कुछ भूल हो जाती है। तो कौन सी वो 3 चीजें हैं जो गाय को नहीं खिलानी चाहिए, आज हम आपसे इस वीडियो में साझा करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक विनती करते हैं कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों, गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है। तो आप सुबह जो पहली रोटी बनाते हैं, अगर गाय को खिलाते हैं तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय को गुरु के साथ जोड़ा गया है, यानी गुरु ग्रह के साथ, बृहस्पति ग्रह के साथ। इसलिए गुरुवार के दिन गाय की रोटी पर एक चुटकी हल्दी डालकर खिलाए तो सुख संपत्ति ऐश्वर्य बढ़ता है, दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं, वह गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ लगाकर खिलाए तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब है, तो ऐसे में गाय को पहली रोटी रोज खिलाएं। सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगलकारी नहीं हो रहे होते हैं,
तब ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाएं। गाय के मस्तक को छूकर अपनी मन्नत कहे प्रणाम करें। पैर छुए तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। तो यह था कि गाय को आप क्या खिलाए उसके बारे में, लेकिन गाय को क्या नहीं खिलाना चाहिए, अब हम वो भी जान लेते हैं दोस्तों। गाय को रोटी तो हर कोई खिलाता है। अब ये रोटी बासी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो एक दिन की पहली रोटी बनी रहती है और आप जो दूसरे दिन सुबह सुबह खिला देते हैं, वो नहीं खिलानी चाहिए। कई बार आप रोटी बना लेते हैं और उस दिन गाय मिलती नहीं तो रोटी रखी रह जाती है। फिर वो अगले दिन गाय को खिलाने से गाय का अपमान माना जाता है। वो रोटी बांसी कहलाती है। इसीलिए गाय को एक दिन पहले की बची हुई रोटी कभी नहीं खिलानी चाहिए। सड़ी गली चीजें, खराब चीजें गाय को कभी नहीं खिलानी चाहिए। इससे घर में परेशानी आती है और आप ऐसा करते हैं तो अपनी आदत को बदल दीजिए। इससे घर में तकलीफें आती है। गाय को हरा चारा तो हर कोई खिलाता है। हरा चारा आप खिलाते समय एक बात का ध्यान रखें। गाय को सबसे ज्यादा पीपल का पत्ता लोग खिलाते हैं, पर पीपल का पत्ता आप खुद से तोड़कर मत खिलाना। दूसरी बात, आप घर में सब्जी लाते हैं तो साग आ जाता है, तो उसमें कुछ अच्छी चीजें तोड़ कर रखकर बचा कुचा आप गाय को ना खिलाएं। आप जो देंगे वह गाय खा लेगी, लेकिन थोड़ी सी कुछ अच्छी चीजें मिलाकर गाय को खिला दीजिए तो ज्यादा फायदा होगा। गाय को दूध नहीं पिलाना चाहिए। आप दही चावल खिला सकते हैं, लेकिन दूध ताजा हो या बचा हुआ। परंतु गाय को भूल कर भी मत देना। तो 3 चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। एक तो बची कुची रोटी नहीं खिलानी चाहिए। कोई भी अनाज बच जाए तो उसे दूसरे दिन गाय को नहीं खिलाना चाहिए। जैसे बासी चावल, बसी बची कुची रोटी नहीं खिलानी चाहिए। और अगर आप चारा खिलाते हैं तो सड़ा गला मत खिलाइए। और अगर खिलाते हैं तो उसके साथ कुछ अच्छी चीजें मिला ले। गाय को दूध भी नहीं पिलाना है। ये चीजें बिल्कुल भी नहीं खिलानी, नहीं तो घर में गरीबी आती है। माता लक्ष्मी आपके घर में वास करना छोड़ देती है। 84 लाख योनियों के सफर करके आत्मा अंतिम योनि के रूप में गाय का रूप धारण करती है। गाय लाखों योनियों का वह पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। दोस्तों, गाय का कोई अपशकुन नहीं होता। जिस भाग पर मकान बनाना हो तो वहां पर अगर आप 15 दिन के लिए गाय और बछड़ा बांध देते हैं तो वो जगह पवित्र हो जाती है। ऐसी जमीन से बहुत सारी आसुरी शक्तियों का नाश हो जाता है, क्योंकि गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार माना गया है। दोस्तों, गाय का मार्ग रोकना, अगर आप कहीं भी जा रहे हैं और गाय माता आपका मार्ग रोक दें तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। गाय और बछड़े का दर्शन एक साथ आपको हो जाए तो आपकी सफलता का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर के आसपास गाय घूमती रहती है तो इसका मतलब है कि आपके घर से काफी सारे संकट अपने आप ही दूर होने वाले हैं और सुख समृद्धि पूर्वक जीवन आपको मिलता है। गाय के समीप अगर आप जाते हैं तो कई संक्रमण जैसे सर्दी, जुकाम आदि आश्चर्यजनक रूप से अपने आप ही बिना दवाइयों के खत्म हो जाता है। अगर आपको गाय अचानक पूंछ मार देती है तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है और काली चितकबरी गाय का ऐसा करना और भी ज्यादा शुभ माना गया है। 5 गाय जो होते हैं वह कई रोगों में लाभदायक हैं। पंच गाय के दूध, दही, मूत्र और गोबर, इन सभी को शरीर की रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोगों को दूर करने वाला माना गया है। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका इलाज पंच गायों से नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आज के समय में लोग गाय माता की पूजा करने के बजाय, उनका सही उपयोग करने के बजाय उनको काट कर मारकर खाना ज्यादा पसंद करते हैं। शायद यह सुनकर आपको बुरा तो जरूर लगेगा, पर यह सच है। और गाय को रोटी देने से न केवल सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, बल्कि बरकत होने लगती है। अगर आप गाय को पाल सके तो अच्छी बात है, लेकिन आज के मॉडल युग में जहाँ लोगों को शायद खुद के घर में रहने की जगह नहीं है, ऐसे में गाय को रखना थोड़ा कठिन और महंगा हो सकता है। ऐसे में आप गाय को रोटी तो दे ही सकते हैं। कम से कम रोटी देकर आप सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आपके घर में बरकत होने लगती है। हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते आए हैं कि गाय को रोटी खिलाना चाहिए, लेकिन समय के चलते गाय की सेवा हर कोई नहीं कर पाता। कम से कम रोटी तो आप खिला ही सकते हैं। अगर रोटी भी नहीं खिला सकते तो जैसे काफी सारे जो हमारे भाई बहन विदेशों में रहते हैं तो उनको गाय नहीं मिलती, वह पूछते हैं कि हम कैसे गौ सेवा करें। आप ऐसा कर सकते हैं। आप गाय के नाम के पैसे निकालते जाएं और फिर आप चाहे तो कभी इंडिया आए तो आप गौशाला में दान दे दें, या फिर आप चाहे तो वहीं पर किसी गरीब को गाय के नाम की रोटियां खिलाएं, या फिर किसी भी अनाथ आश्रम में चले जाएंगे, किसी वृद्ध आश्रम में चले जाएं, किसी भी दूसरे सफेद पशु को आप भोजन कराएं। यह भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। कम से कम रोटी जरूर खिलाएं। दोस्तों,
हमारे देश में कई जगह देखा गया है और कई लोगों का प्रश्न आता है कि हम झूठी रोटी गाय को देते हैं। क्या यह सही है या गलत है? हम झूठा खाना, बचा हुआ खाना गाय को खिलाते हैं, यानी कि जो बच जाता है वह गाय के हवाले कर दिया जाता है। तो आपको बता दें, रामायण काल में गाय माता को एक श्राप मिला था। उसी वजह से आज उनके साथ ऐसा हो रहा है। उसी श्राप की वजह से गौ माता में देवी देवताओं का वास होने के बाद भी उनको झूठा खाना पड़ता है। यहाँ तक कि गाय पॉलीथीन भी खाती है। हालांकि यह किसी भी लिहाज से सही नहीं है। आपको बता दें, वाल्मीकि रामायण में सीता द्वारा पिंडदान देकर दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। जो लोग जानते होंगे वह जानते हैं कि वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माँ पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुंचे। वहां श्राद्ध कर्म करने के लिए जरूरी सामग्री जुटाने राम और लक्ष्मण तो चले गए और सामान लेकर नहीं आए। इधर दोपहर हो गई, पिंडदान का समय निकलता जा रहा था। सीता माँ घबराने लगी। तभी दशरथ की आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दी। अब गयाजी के आगे फाल्गुनी नदी पर अकेली सीता जी मुश्किल में पड़ गई। उन्होंने फाल्गुनी के साथ वट वृक्ष केतकी और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाया और स्वर्गीय राजा दशरथ अपने ससुर का नियमित पिंड दान कर दिया। थोड़ी देर में जब भगवान राम और लक्ष्मण जब लौटे तो उन्होंने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने पिंड दान कर दिया। बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है? इसीलिए राम जी ने सीता माँ से इसका प्रमाण मांगा। तब सीता माँ ने कहा कि जो फाल्गुन नदी के रेत है, केतकी के फूल है, गाय और वट वृक्ष है, जो मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। इतने में फाल्गुन नदी, गाय और केतकी के फूल, ये तीनों इसको मुकर गए और उन्होंने कहा, सीता माँ झूठ बोल रही है, सिर्फ वट वृक्ष ने सही बात कही। तब सीता जी ने दशरथ का ध्यान करते हुए उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना करी। दशरथ जी ने सीता माँ की प्रार्थना को स्वीकार करके घोषणा की थी, एंड वक्त पर सीता ने मुझे पिंडदान कर दिया। इस पर राम आचार्य हुए, लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी उनसे क्रोधित हो गई और उन्हें श्राप दिया और फाल्गुन नदी से कहा कि जा, तेरा नाम सिर्फ नदी रहेगा, लेकिन तुझ में पानी कभी नहीं रहेगा। इस कारण आप भी जानते होंगे, जो लोग जानते हैं, फाल्गुन नदी आज भी गया में सूखी ही रहती है। दोस्तों, गाय को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी लोगों का जूठा खाएगी और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। वट वृक्ष को सीता माँ ने आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु की प्राप्ति होगी और दूसरों को छाया प्रदान करेगा, तथा पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेंगी। है यही कारण है कि आज भी गाय को झूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को पूजा से दूर रखा जाता है। फाल्गुन नदी के तट पर जल नहीं है। सीता कुंड में पानी के अभाव में सिर्फ बालू या रेत में पिंडदान किया जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक गाय माता में सारे देवी देवता निवास करते हैं। 33 कोटि देवी देवता और पितृ का निवास होता है। अगर आप किसी मंदिर में नहीं जा सकती, पूजा पाठ नहीं कर सकती, कहीं जाकर के ग्रह दोषों का उपाय नहीं कर सकते, तो आपको गाय को एक रोटी जरूर खिलानी चाहिए। हमेशा कहते हैं कि पहली रोटी अगर आप गाय को खिलाते हैं तो आप दुनिया के सारे सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि रसोई में पहली रोटी जो भी बने, गाय को दे देनी चाहिए। हर रोज गाय को एक रोटी देने से आपके जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। खाना बनाते वक्त हमेशा पहली एक रोटी गाय की निकाल दे। इसके बाद ही परिवार के सभी सदस्यों के लिए आपको रोटियां सेकनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि गाय की उस रोटी में थोड़ा सा हल्दी मिला ले। इससे गाय को रोटी खिलाने का अपार फल प्राप्त होता है। अगर गुरुवार का दिन सने हुए आटे की लोई बना ले और उसमें हल्दी मिलाकर गाय को खिला दी, आपके जीवन में शुभता आती, वैभव आता है, धन संपत्ति तथा शक्ति का वास होता है। आप जो भी हासिल करना चाहते हैं जिंदगी में, तो आप देखेंगे कि आपको मिनटों में हासिल हो जाता है। दोस्तों, अगर आपके घर में धन की कमी है तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। ये उपाय आप किसी भी दिन करें। दोस्तों, इस दिन दान पुण्य करना विशेष महत्व है। इस दिन दान करना बहुत लाभकारी माना गया है। जानते हैं इस दिन किन उपाय और दान को करने से माँ लक्ष्मी और विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है? कपड़ों का दान। योगिनी एकादशी के दिन आप कपड़ों का दान कर सकते हैं। इस दिन कोशिश करें और नए कपड़े जरूरतमंदों को दान में दें, अन्यथा किसी ब्राह्मण को दान दें। कोशिश करें इस दिन पीले रंग के वस्त्र ही दान में दें। विष्णु भगवान का प्रिय रंग पीला है, इसीलिए इस दिन इस रंग के वस्त्र दान में देने से उनकी कृपा बनी रहती है और घर परिवार में खुशहाली आती है। जल का दान। योगिनी एकादशी का व्रत हर साल जून या जुलाई के महीने में पड़ता है। इस दौरान गर्मी बहुत अधिक होती है।
कोशिश करें इस दौरान लोगों को जल पिलाएं, पियाऊ लगवाएं, लोगों को भरा घड़ा दान में दें, अन्यथा घर आए किसी भी व्यक्ति को पानी जरूर पूछें। ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है। प्यासे को पानी पिलाना बहुत शुभ माना गया है। ऐसा करने से श्री हरिनारायण की कृपा बनी रहती है। अन्न का दान। योगिनी एकादशी के दिन अन्न के दान विशेष महत्व है। इस दिन गेहूं, चावल, दाल, फल का दान करें। कोशिश करें दान उन लोगों को करें जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत या आवश्यकता होती है। ऐसा करने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और आपके घर में अन्न की कभी कमी नहीं होने देते। तुलसी पूजा। योगिनी एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा भी जरूर करें। ऐसा करने से विष्णु जी के साथ साथ लक्ष्मी माता का भी आशीर्वाद मिलता है। इस दिन तुलसी के पौधे पर दीपक जरूर जलाएं और जल दें। तो दोस्तों, वीडियो में बताए गए ये उपाय जरूर करें। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। जय माँ लक्ष्मी। साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय माँ लक्ष्मी, जय गौ माता।